अति प्राचीन कथा है। एक राजा सपरिवार धर्मपरायण थे। दान, तप, दया, तीर्थ, ये पुण्य के चार अंग हैं। राजा में ये चारों अंग थे। पुण्य के ये चारों अंग विद्यमान थे। उनके जीवन काल में एक बार महाकुंभ का ये विशेष शुभ संयोग मुहूर्त आया। जानकर राजा अपनी रानी को साथ करके अपनी काफिला के साथ विशेष व्यवस्था के साथ प्रयागराज पहुंचते हैं। कुंभ मेले के शुभ अवसर पर आज भी कभी प्रयागराज में, कभी हरिद्वार में, कभी उज्जैन में, कभी नासिक में, इन चार जगहों में कुंभ मेले का आयोजन होता है। बड़ी भीड़ होती है, करोड़ों की संख्या में लोग आते हैं। भारत सरकार की ओर से बृहद सुरक्षा की व्यवस्था रहती है। पौराणिक प्रसंग में जैसा आया, अमृत का घड़ा जयंत को हाथ लगा, असुर लोग छीन न लें, छीन लेंगे, अमृत पी लेंगे तो शक्तिशाली हो जाएंगे, हम लोग शक्तिहीन हो जाएंगे। तब तक दैत्यों के सामने जीना दूभर हो जाएगा। जयंत अमृत का घड़ा लेकर भागा। जहां जहां उसने शरीर के थक जाने पर विश्राम के लिए, सांस लेने के लिए, दम लेने के लिए अमृत का घड़ा रखा। वे ही वो स्थान है जहां आज भी 12 वर्षों में कुंभ का पूर्ण आयोजन होता है।
अब बीच बीच में अर्ध कुंभ का आयोजन होता है। लोगों की भावना है, बड़ा सुंदर आया है। भावुक होना अच्छा है। भावुक होना अच्छा है, क्योंकि भाव अवश्य भगवान, परमात्मा भाव के वश्य है, वशीभूत है। वो भाव से वश में हो जाते हैं, उनको और कुछ नहीं चाहिए। भाव का भूखा हूं मैं, बस भाव ही सब सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। अन्न धन वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप हो जावे मेरा बस पुण्य सत्कार। भाव बिन सर्वस्व रिद्धि भी दे डाले तो मैं लेता नहीं। भाव से एक फूल दे तो मुझे स्वीकार। एक पुष्पांजलि काफी। यहां तक हमारे सनातन धर्म विधान है, यदि मान के चलिए कि एक फूल भी नहीं है, तो एक पुष्पांजलि की जगह थोड़ा जल ही अर्पण कर दिया तो हो गया। एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार। हाँ, यदि भाव नहीं है, भाव बिन सर्वस्व ही दे डाले तो मैं लेता नहीं। भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। भाव जिस जन में नहीं, उसकी मुझे चिंता नहीं। भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार है। जो भक्ति भावना में भरे पूरे भक्त होते हैं, संत होते हैं, उनका सब भार भगवान स्वयं ले लेते हैं। कितना अच्छा भार है। भार से तो लदे हुए हैं, यदि भार हल्का करना हो तो भक्ति भाव से अपने को भर लें, तो भगवान स्वयं आपका सारा भार ले लेंगे। कितना अच्छा भाग्य है। बांध लेते हैं मुझे जब भक्त दृढ़ जंजीर में, तो इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार। भक्ति भावना से जो भरे होते हैं, उनका भार तो लेते ही हैं। और विशेष बात, उनके लिए किसी प्रकार उनका कभी अमंगल नहीं हो तो वे अवतार भी लेते। अवतार का माने हुआ सबसे ऊपर परमाकाश का मंडल सबसे ऊपर है। आकाश देखते हैं, धरती से परे है जल, जल से परे है अग्नि, अग्नि से परे है हवा, हवा से परे है आकाश, आकाश में ही सूर्य चंद्र तारे ग्रह नक्षत्र सब लटके हुए हैं। आकाश से भी परे ऊपर, आकाश से ऊपर क्या होगा? हमारे आपके शरीर में चमड़ा है, इस चमड़े के कई तह हैं, 7 तह हैं। कभी कभी देखेंगे ऊपर से खरोच लग जाती है, लेकिन खून नहीं निकलता है, और चमड़े और तह। इसी तरह
आकाश भी एक ही नहीं है, आकाश के ऊपर है पराकाश, महाकाश उससे ऊपर, सूर्याकाश उससे ऊपर, आकाश पराकाश सूर्याकाश उससे ऊपर महाकाश, और सबसे ऊपर है परमाकाश। उस परमाकाश के ऊपर क्या है? तो वही परमात्मा का परम धाम है। भक्ति भाव से भरे भक्तों का सब भार भगवान ले लेते हैं। फिर भी और विशेष बात, उनके लिए अतिशय कृपा करके भगवान स्वयं वहां परमाकाश से भी नीचे यहाँ धरती पर उतर आते हैं। कितने दयालु, कितने कृपालु। उनको भूल जाना इससे बढ़कर दुर्भाग्य क्या हो सकता है। तो अवतार का मन ये होता है, ऊपर से नीचे आ जाना। ऊपर से नीचे आकर तब करते क्या है? भक्ति भाव है, कुछ कर नहीं पाता। भक्ति भाव है, सत्संग में जाने की इच्छा है, शरीर से लाचार, पैर से लाचार, कमर से लाचार है, सत्संग में नहीं जाता, सत्संग में बैठ नहीं सकते, सब तरह से लाचार है। अब भक्ति का भाव तो है, सत्संग का भाव तो है, परंतु क्षमता नहीं है, सक्षम नहीं है। अब कैसे क्या होगा? अब सब भार तो ले लिए हैं, तो सब भार लेने के कारण वो परमाकाश से भी नीचे उतर कर भगवान आते हैं, अवतार लेते हैं। अवतार लेकर तब अब करते क्या है? अवतार लेकर के अब करते क्या है? तो अब करते हैं तार, अवतारने का काम करते हैं। देखते हैं कि भक्त हमारा कुछ कर नहीं पाता है, भक्ति भाव से भरा हुआ है, परंतु कुछ कर नहीं पाता है। अब इस परिस्थिति में तार उसको स्वयं तारता, स्वयं तारने का काम भगवान करते हैं, उबारने का काम करते हैं। इसीलिए भक्ति भाव का बड़ा महत्व है, उसमें समर्पण का भाव होता है। इसीलिए भावश्य भगवान सुनिधान करुणा भवन तदि ममता मदमान भजिय सदा सीता रमण। संत कबीर को भी कहना पड़ा, वे भी कहते हैं भाव भगति विश्वास बिन कटैन संशय शूल, कह कबीर हरि भगत बिन मुक्ति नहीं रे मूल। यहाँ मूल माने जड़, गाछ की जड़ को मूल कहते हैं। मुकत नहीं रे मूल का मतलब मूड़, मूल माने जड़, जड़ माने मूड़। बाबुल आया फूले फरैन बेत जो गुरु मिलहि विरंच सम, मूरख हृदय न चेत जो गुरु मिलहि विरंच समो, फूले फरैन बेत यदप सुधा वर्षहि जरद। भगवान शंकर जी कहते हैं, क्या कहते हैं? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर। भगवान शंकर जी कहते हैं कि गुरुदेव साक्षात ब्रह्मा है, विष्णु है। अपना नाम लेकर कहते हैं कि साक्षात महेश्वर हैं गुरुदेव।
तीनों लोकों में, ब्रह्मांड में गुरुदेव से बढ़कर के कोई नहीं। शंकर भगवान कहते हैं तो अब गवाही की क्या आवश्यकता है। अब फिर भी जैसे आकाश में अमृत की वर्षा यदि हो जाए, धरती पर वर्षा होती है, गाछ वृक्ष सब लगाते हैं, उसमें फूल लगता है, फल लगता है। धरती पर नहीं, आकाश में अमृत की वर्षा यदि हो जाए कि 1 करोड़ टन भी लगने वाला नहीं। आकाश में अमृत की वर्षा हो जाए तो एक मोथा भी जन्मने वाला नहीं है आकाश। इसी तरह से भगवान शंकर जिनके बारे में कहते हैं कि ब्रह्मांड में गुरुदेव से बढ़कर कोई नहीं है। नो गुरुर अधिकः कश्चित् त्रिषु लोकेषु विद्यते। तो साक्षात ब्रह्मा ही गुरुदेव रूप में आते हैं, ब्रह्म विष्णु ही आते हैं, शंकर ही आते हैं। लेकिन मूल कैसा होता है, जड़ कैसा होता है, महामूर्ख कैसा होता है, उसको लाखों ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में, ब्रह्मा विष्णु महेश गुरुदेव के रूप में आकर समझाने वाले हों, समझावे, परंतु उसको कोई क्षेत्र सुनते हैं। करेद सांप जब किसी को डस लेता है तो मंत्रिया का कोई मंत्र असर नहीं करता, उसको सुनबे नहीं करता। वो करेद सांप सुनते बहरा होता है, उसका विष भी बहरा होता है, तो उसको विषय रूपी करेद सांप ऐसे डस लिया होता है जो कोई असर नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश आए हैं गुरुदेव बनकर उपदेश करने, कुछ नहीं। उसी को कहा गया मुकत नहीं रे मूल। संत कबीर कहते रे महामूढ़, कभी मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती, कभी भगवत दर्शन नहीं हो सकते। ये सारी बातें इसलिए सुने कि वो राजा भक्ति भाव से भरे भरे थे। प्रयागराज में महाकुंभ था, आए अपनी काफिला के साथ, बड़ी व्यवस्था, लंबी चौड़ी व्यवस्था के साथ शिविर डाले, पर्याप्त लंबी चौड़ी व्यवस्था। रोज सवेरे सवेरे जाकर त्रिवेणी संगम में स्नान भी करते थे, दान पुण्य भी करते थे। परंतु सत्संग जहां होता था वहां सत्संग में नहीं जाते थे। बहुत ऐसे लोग हैं, अभी भी मिलेंगे आप, गोदान करते हैं, अन्नदान करते हैं, वस्त्र दान करते हैं, भूमि दान करते हैं, श्रम दान करते हैं, दान पुण्य खूब करते हैं, तीर्थ में खूब ठाट बाट के साथ जाते हैं, खूब खर्च वर्च करते हैं। लेकिन सत्संग साधु संगत से कोई प्रेम नहीं। तो भैंस के आगे बीन बजाए भैंस रहे पगुराए, यही बात सुन। तो राजा ही थी, राजा ऐसे ही थे। रानी भक्ति भावना में बड़ी चढ़ी। तो वो एक दिन कहती है कि राजन यहाँ आए हैं, दान पुण्य तो करते हैं, त्रिवेणी संगम में स्नान तो करते हैं, लेकिन जहां सत्संग में तीर्थ की महिमा बताई जाती है, जहां भगवत भजन कथामृत का उपदेश होता है, इधर कभी आप झांकते नहीं। वहां भी तो चलना चाहिए।
राजा बोले हम राजा हैं, वहां सत्संग में सब तरह के लोग रहते हैं, अवर्ण सवर्ण, सवर्ण के नहीं, अवर्ण ज्यादा रहते हैं, नीच कुल के लोग रहते हैं, नीचे तबके के लोग, धनहीन, जनहीन, बलहीन, विद्या विहीन लोग रहते हैं। और तुम्हें पता है कि हम राजा हैं, हम ऐश्वर्यवान हैं, हम सब लोग खुशहाली हैं, और जहां आम लोग बैठते हैं हम वहां जाकर कैसे बैठेंगे? हमारे लिए वहां सिंहासन तो नहीं है। बाबा जी के सत्संग में हमारे लिए सिंहासन तो नहीं है, वहां हम कैसे बैठेंगे? तो रानी कहती है आप नहीं जा सकते, हम ही को आदेश दीजिए, हमारी हाथ की इच्छा है कि संत में भगवंत में अंतर नहीं है, महात्मा में परमात्मा में अंतर नहीं है। तीर्थ में आए तो महात्माओं के दर्शन तो करना चाहिए, परमात्मा के दर्शन तो आत्मदृष्टि से, इन आंखों से हम महात्मा के ही दर्शन कर सकते हैं। इन आंखों से महात्मा के दर्शन करेंगे तो वो महात्मा हमें आत्मदृष्टि प्रदान करेंगे, तो हम परमात्मा के दर्शन कर सकेंगे। इसीलिए आप नहीं जा सकते हैं, आपके लिए वहां राजा का सिंहासन नहीं है, तो आप जाना नहीं चाहते, हमको जाने दीजिए, हम जाएंगे। परंतु राजा ने कहा कि ना, बिल्कुल नहीं, तुम रानी हो ना, हमसे तुम्हारी प्रतिष्ठा कोई कम तो नहीं है, इसीलिए तुम्हें भी नहीं जाना है। रानी बैठ के शिविर के कोने में रोती, सत्संग में नहीं जा पाती है, जाने की आज्ञा नहीं मिलती है, रोती। अब न भोजन सुहाता है, पीना गंगा जल पीना भी नहीं सुहाता। अब दिन रात अपने इष्ट से प्रार्थना करते कि प्रभु यह सुंदर शरीर किस काम का, यह सुंदर शरीर, मनुष्य का शरीर किस काम का? तुलसीदास महाराज ने बड़ा अच्छा कहा, जाके प्रिय राम वैदेही सो छाड़िए कोटि वैरी शम यद्यप सनेही। जाके प्रिय राम वैदेही, जिसको भगवान श्री राम प्रिय नहीं, परमात्मा प्रिय नहीं है, अवैदेही, वैदेही कहते विदेह राज जनक, जनक जी की पुत्री का नाम है वैदेही। जनक माने ज्ञान के पिता, बड़े सद्गुरु, बड़े विज्ञानी, और उनकी पुत्री का माने हुआ सीता माने भक्त। जनक माने विज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी, संत सद्गुरु, और उनकी पुत्री का माने हुआ सीता, वैदेही माने सीता। तो जिनको भगवान श्री राम और वैदेही सीता, संतों का ब्रह्मज्ञान, ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु और भक्ति से प्रेम नहीं, यही जाके प्रिय राम वैदेही सो छाड़िए कोटि वैरी, उसे करोड़ों वैरी जान करके, दुश्मन जानकर, शत्रु जानकर छोड़ दे, उसकी कोई आवश्यकता नहीं। कैसे? तुलसीदास महाराज कहते हैं, नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसभ्य जहां राम, अंजन कहाँ आंख जही फूटे बहुत कहो कहा नो।
नाता बड़ा संबंध, एकमात्र परमात्मा भक्ति का संबंध ही संबंध है। नाते नेह राम कै मनियत, भगवत भक्ति का नाता ही मानने योग्य है। जिसमें भक्ति भावना है सुहृद, वही अपना सुहृद है, सहोदर है, सखा है, मित्र है, गवाह है। ये तो तुलसीदास महाराज कहते हैं। और कोई बड़े लोग ऐसा कहे हैं क्या? हाँ भाई, भगवान श्री राम में और भरत जी में कोई अंतर नहीं, बल्कि भगवान श्री राम तो अपने से विशेष भरत को कहते हैं। हाँ, प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि मेरे भरत भैया के जैसा संसार में कोई संत नहीं। वो भरत भैया क्या कहते हैं? गुरु महाराज कहते हैं कि सब तुम जाना चाहते हो सबको साथ करके चित्रकूट राम जी के दर्शन करने। यहाँ क्या होगा? यहाँ घर का पहरा करने को कोई तैयार नहीं है, पहरे में कोई रहने वाला नहीं है। क्या होगा? अयोध्या का क्या होगा? भरत जी कहते हैं गुरु महाराज आपके चरण में कोट कोट प्रणाम है, लेकिन हमारी विनती सुन लीजिए। जरऊ सुसंपत्ति सदन सुखा, सुहृद मात पित भाई, सन्मुख हो लो राम पद, करई न सहज सहाय। जरऊ सो संपत्ति, वो सारी संपत्तियां जल जाने योग्य है। सदन मन सुंदर भवन। कभी कभी अपने से भवन बनाते हैं, मन बड़ा प्रसन्न होता है। मकान तो हम बनाए। एक बाबा जी हमारे थे, वो कहते थे कि ब्रह्मचारी जी, हम जो मकान बनाए हैं अपने कुटिया में, उसमें 100 बोरा सीमेंट हम गला दिए। 100 बोरा सीमेंट गला दिए। वो मकान में जिस किसी के 2 प्रखंड के भीतर में जिस किसी के मकान पर वो मकान हम पटक देंगे, उसका मकान चूर चूर हो जाएगा। सोचिए साधु कितनी घटिया करने की बात करते थे। तो कभी कभी मन में अहंकार होता है, मकान तो हम बनाए, हमारे उसका किसका मकान है? वही सुंदर सदन। तो भाई रावण से भी बढ़िया भवन बनाए हैं आप। अरे आप टाइल्स लगाए हैं, रंग पेंट के बदले में पूरे टाइल्स लगाए हैं, मार्बल लगाए हैं, ग्रेनाइट लगाए हैं और कीमती पत्थर सब लगाए हैं। रावण चांदी उंदी की बात छोड़ दीजिए, सोना, हीरा, लाल, नीलम, पन्ना, पोखरा, सेमंतक मणि, पारस मणि, चिंतामणि, ये सब लगाया था। ये सब कीमती पत्थर धात सब जड़ते हैं। सुंदर, उसी का नाम है सुंदर सदन। तो अयोध्या कम नहीं थी। महाराज दशरथ का वैभव उससे कोई कम नहीं। तो भरत इशारा करके कहते हैं कि जरा उसो संपत्ति, सुंदर सदन, सुहृद मात पित भाई, माता पिता सब जल जाने योग्य हैं। यदि भगवान से मिलने जाने में हमें कोई बाधा करते, भगवान की भक्ति में हमें कोई बाधा डालने वाले हैं सामने में, वो सब जल जाए तो कोई बात। बड़ा कड़ा वचन हुआ भरत जी का, जबकि भरत जी बड़े निर्मल साधु। देख गुरु महाराज कहते हैं यहाँ अयोध्या का क्या होगा, तुम यहाँ रहो। राम जी गए हैं, आएंगे दर्शन होगा।
धैर्य धारण करो। लेकिन भरत जी को पसंद नहीं है ना, सब जाने गल जाने योग्य है। तो भरत जी ने ऐसा कहा। भरत जी के कहने का मन हुआ भगवान कहते हैं। हाँ, तुलसीदास महाराज वही कहते हैं, सब नाता संबंध है तो भगवत भक्ति को लेकर के। यदि यह नहीं है, सब संबंध कैसा है, अंजन कहाँ आंख नहीं फूटे, बहुत तक कहो कहाँ लो। आजल आंख में आजले से लगाने से आंख की अंगूठी बीमारी छूट जाती है, आंख का रोग छूटता है। तो आंजन तो वह है जिससे आंख की बीमारी छूटे। वो आंजन किस काम की है? आंजन आजा आंख में जो ही आंजन लगाए और डीमे छिटक जाए, आंख की डीम छिटक जाए, आंखें खत्म हो जाए, उस आंजन की क्या जरूरत है? इसी प्रकार संसार के वे सारे उसी तरह से त्यागने योग्य हैं जैसे वो आंजन त्यागने योग्य है, जिससे आंखें फूट जाए।